नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं। ये हमारी सांसों से जुड़ा है। हमारे पास स्रोत है संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमंस की किताब स्वर विज्ञान का रहस्य। इसकी कुछ खास अंशों पर आज हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि जो सांस लेने का इतना साधारण सा काम है, मतलब खासकर कौन सी नाक से सांस चल रही है, ये किताब इसे हमारे रोज के जीवन, हमारी सेहत और यहाँ तक कि हमारे कामों की सफलता से कैसे जोड़ती है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। बिल्कुल, ये किताब मतलब स्वर विज्ञान को मूल रूप से देखती है एक व्यवस्थित अध्ययन की तरह कि कैसे सांस के जरिए शरीर में जीवन ऊर्जा, जिसे वो शिव शक्ति या प्राण कहते हैं, वो आती जाती है। एक तरह से ये कर्म और अध्यात्म के बीच का एक साइंटिफिक तरीका है जो पूरी तरह से सांस यानी प्राण पर आधारित है। अच्छा, तो सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि कैसे ले रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो इस किताब में क्या कुछ मुख्य तरीके, ये पैटर्न बताए गए हैं सांस लेने के? हाँ, इसमें 3 मुख्य नाड़ियों का जिक्र है, मतलब ऊर्जा के रास्ते समझ लीजिए। पहली है इड़ा, ये बाई नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रल, उससे जुड़ी है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा गया है। चंद्र नाड़ी मतलब चांद की तरह शांत, ठंडी। बिल्कुल, किताब के अनुसार इसका प्रभाव शीतल है, शांत है, और इसीलिए इसे शांत कामों के लिए, कोमल या शुभ माने जाने वाले कामों के लिए बेहतर बताया गया है। ठीक है, तो बाई नासिका शांति से जुड़ गई। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है पिंगला, ये दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रल से जुड़ी है। इसे कहते हैं सूर्य नाड़ी। अच्छा, सूर्य, तो ये गर्म होगी फिर, ऊर्जा वाली। हाँ बिल्कुल, जैसा नाम है वैसा ही। किताब इसे गर्म ऊर्जावान मानती है। तो जो मुश्किल काम है, मेहनत वाले हैं, या कोई जरूरी काम शुरू करना है, उसके लिए कहते हैं कि पिंगला का चलना ज्यादा अच्छा है। और शायद एक तीसरी भी थी, आपने कहा 3 है। हाँ, तीसरी है सुषुम्ना। ये तब होती है जब सांस दोनों नाक से बराबर चले, एकदम एक साथ। किताब के हिसाब से ये ध्यान के लिए, मेडिटेशन, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सबसे बढ़िया है। पर मजे की बात यह है कि दुनियावी कामों के लिए, मतलब रोजमर्रा के जो काम है, उनके लिए इसे अक्सर अच्छा नहीं माना गया, बल्कि रुकावट डालने वाला बताया है। अरे, ये तो काफी विशिष्ट वर्गीकरण है। क्या किताब ये भी बताते हैं कि भाई इस जानकारी का हम रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? सुनने में तो ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। हाँ, किताब कोशिश करती है इसे आसान बनाने की। कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं। जैसे एक बहुत सरल सा है, सुबह जब जागें तो देखें कौन सी नाक ज्यादा चल रही है, मतलब कौन सा स्वर चल रहा है, और फिर बिस्तर से उतरते समय वही पैर पहले जमीन पर रखें। अच्छा, बस इतना सा? हाँ बिल्कुल, किताब इसे दिन की अच्छी शुरुआत के लिए जरूरी मानती है। और दिन भर के कामों के लिए, जैसे खाना पीना? उसके लिए भी सुझाव हैं। जैसे खाना खाने या शौच जाने के लिए पिंगला यानी दाहिनी नासिका का चलना पाचन के लिए बेहतर बताया गया है। शायद इसलिए क्योंकि ये शरीर की अग्नि से जुड़ी है, ऊर्जा से। दाहिनी नासिका पाचन के लिए। और पानी पीने वगैरह के लिए? हाँ, पानी पीने या लघु शंका के लिए इड़ा यानी बाई नासिका का चलना सेहत के लिए अच्छा माना गया है, शायद इसके शीतल प्रभाव की वजह से। मतलब काम की प्रकृति देखनी होगी कि वो शांत है या ऊर्जा वाला। जैसे कोई यात्रा करनी हो या कोई नया काम शुरू करना हो, उसके लिए भी कुछ है? बिल्कुल, किताब यही सलाह देती है कि काम का नेचर देखो। अगर कोई शांति से करने वाला काम है, कोई बातचीत है, क्रिएटिव काम है, तो जब इड़ा चल रही हो तब शुरू करें। और अगर कोई मुश्किल काम है, कोई बहस है या शारीरिक मेहनत का काम है, तो पिंगला ज्यादा सही रहेगी, ऐसा बताया गया। सेहत के बारे में क्या कहती है ये किताब? स्वास्थ्य पर इसका क्या असर बताया है? देखिए, किताब का एक मुख्य दावा यह है कि अगर लंबे समय तक एक ही स्वर चले, मतलब या तो सिर्फ बायां या सिर्फ दायां, तो वो शरीर में एक असंतुलन, इम्बैलेंस पैदा कर सकता है, और वो फिर बीमारी का कारण बन सकता है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण दिया है? हाँ, जैसे अगर एड़ा यानी बाई नासिका ही ज्यादातर चलती रहे तो उसे पाचन की समस्याओं से या कफ वाली दिक्कतों से जोड़ा गया है। और अगर पिंगला दाहिनी ज्यादा चले तो उसे ब्लड प्रेशर, एसिडिटी या शरीर में गर्मी बढ़ने जैसी चीजों का संकेत माना गया है। तो क्या इसे ठीक करने का या बदलने का कोई तरीका भी बताया अगर एक ही चल रही हो तो? हाँ, एक बहुत ही सरल उपाय बताया है। वो है सोने की पोजीशन बदलना, करवट बदलना। जैसे अगर दाहिनी नासिका पिंगला चलानी है तो बाईं करवट लेट जाएं, और अगर बाईं ईड़ा चलानी है
तो दाहिनी करवट सोएं। किताब कहती है कि इससे स्वर बदलने में मदद मिलती है और संतुलन बना रहता है। ये तो शरीर के अपने संकेतों को समझने जैसा हो गया। क्या इसमें मैंने सुना था संतान प्राप्ति जैसे विषयों पर भी कुछ है? हाँ, किताब में इस पर भी काफी विस्तार से लिखा है। इसमें मासिक धर्म के बाद कुछ खास दिनों में पुरुष और स्त्री का कौन सा स्वर चल रहा है, उसके आधार पर पुत्र होगा या पुत्री, इसके कुछ योग बताए गए हैं। इसे फिर पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि वगैरह से भी जोड़ा गया है। जैसे पुरुष में पिंगला स्वर यानी दाहिना स्वर पुत्र के लिए और इड़ा बायां स्वर पुत्री के लिए सहायक बताया गया है। ये इस किताब के अपने दावे हैं। अच्छा, तो कुल मिला के निचोड़ ये निकलता है कि ये किताब ये कह रही है कि हमारी सांस की लय, मतलब कौन सी नाक ज्यादा एक्टिव है, ये हमारे जीवन के कई हिस्सों पर असर डाल सकती है, भले ही हमें पता ना चले। और अगर हम इसके बारे में जान जाएं, जागरूक हो जाएं, तो शायद इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है जो किताब कहती है। वो दावा करती है कि स्वर का ये ज्ञान ज्योतिष से भी पुराना है और यहाँ तक कि भाषा के बनने से भी पहले का। तो जरा सोचिए, क्या ये वाकई मुमकिन है कि शरीर की इतनी साधारण सी क्रिया, सिर्फ सांस लेना, उसमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने के इतने गहरे राज छुपे हों, जैसा ये स्रोत बता रहा है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।